कहाँ से आता है हमारा पानी? क्या आप ये बात जानते हैं? दुनिया में ह्यूमन की टोटल पॉपुलेशन 8.2 बिलियंस है। This is one of thousands of Indian villages where water is the most precious commodity. According to scientists, in just 15 years our planet will suffer a global crisis, the most devastating one humankind has ever faced. Everyone will be affected. 17% पॉपुलेशन इंडिया में है, लेकिन यहाँ पे हम बात पॉपुलेशन की नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे वाटर, पानी, जल की। यूं तो देखने पे लगता है पूरा दुनिया में बहुत पानी है, लेकिन हमें ये भी जानना होगा कि वो पानी यूजफुल है या नहीं। दुनिया में मौजूद सिर्फ 3% वाटर सिर्फ मीठा पानी है, अलग अलग फॉर्म में मौजूद है, जैसे कि ग्लेशियर, अंडरग्राउंड और सरफेस वाटर के तौर पे। इसलिए उसमें से हम लोग ज्यादातर सरफेस वाटर को ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वही अवेलेबल रह पाता है हमारे पास। अर्थ पे मौजूद सिर्फ 3% पानी मीठा पानी है, बाकी के 97% खारा पानी यानी सॉल्ट वाटर है। 3% वाटर भी हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, वो अलग अलग शक्ल में मौजूद है, जैसे ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर। अब सवाल ये है कि हमारी इतनी बड़ी आबादी की प्यास बुझती कैसे है? हमें पानी कहाँ से मिलता है, यानी रिसोर्सेस ऑफ वाटर। सबसे पहले बात करेंगे हम उन पानी की जो हम लोग हर रोजमर्रा की जिंदगी। फर्स्ट सरफेस वाटर। जो पानी हमें जमीन की सतह पर मिलता है वो है, उसे हम सरफेस वाटर कहते हैं, जैसे कि नदियां, झील, तालाब शामिल है उसमें। ये पानी की वो रिसोर्स है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इंसान इसे भी सही से नहीं रख रहे हैं, यानी उसे आलूदा कर रहे हैं। सेकेंड, ग्राउंड वाटर पानी का वो भंडार है जो हमें दिखता नहीं है। ग्राउंड वाटर को हासिल करने के लिए हम लोग कुआं, हैंडपंप एंड बोरवेल की मदद से हम लोग ग्राउंड वाटर को गेन कर सकते हैं। इन चीजों के जरिए हम लोग ग्राउंड वाटर को हासिल कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर को कंज्यूम कर सकते हैं। इंसानों की बढ़ती हुई आबादी ने भी इसे सुखा दिया। ग्राउंड वाटर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल खेती में होता है, गांव देहात की जगहों पे। ऑलमोस्ट हर किसान इस ग्राउंड वाटर पे निर्भर रहता है। हम लोग इस ग्राउंड वाटर का इतना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो ग्राउंड वाटर दोबारा अपने खाली हुए हिस्से को भर नहीं पा रहा है, जिससे ग्राउंड वाटर में कमी आ रही है और नीचे ग्राउंड वाटर सूख रहा है। कई जगह पे ग्राउंड वाटर का लेवल इतना कम हो चुका है जिससे उस जगह पे सूखा पड़ चुका है। वहाँ पे ट्यूबवेल पूरी तरह से सूख चुके हैं, वहाँ पे पानी का कोई जरिया ही नहीं बचा है। लोग बहुत परेशान हैं। रेनफॉल वाटर साइकिल का सबसे जरूरी हिस्सा है। रेनफॉल ही वो जरिया है, यानी बारिश ही वो जरिया है जिससे हम लोग सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर को फिल कर पाते हैं, वो दोबारा तरह से काम करने लायक बन पाते हैं। हम लोगों ने रेन साइकिल तो पढ़ा ही है, जिसमें सूरज की रोशनी की तपिश में Water cycle. The four stages are evaporation, condensation, precipitation, collection. When the sun hits the surface of lakes, rivers, etc., some of water evaporates into water vapor in the form of evaporation. The water vapor condenses back into water droplets. These water droplets collect together and form clouds and precipitates back to earth in the form of rain. When the water falls to earth, it collects as rivers, lakes, etc. This is called water cycle. समुंदर का पानी भाप बनकर आसमान के ऊपर उड़ता है, यानी एवेपोरेट होके वो आसमान की तरफ उड़ता है और वो बादल की शक्ल अख्तियार करता है। बादल की शक्ल अख्तियार करने में वो सिर्फ पानी के भाप नहीं रहते, उसमें और भी मॉलिक्यूल और छोटे छोटे गर्दो गुब्बार शामिल होते हैं जो बादल की शक्ल अख्तियार करता है। जब वो ज्यादा होने लगता है, वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है, तो बारिश की शक्ल में बढ़ जाते हैं। ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर को फिल किया जा सकता है और उसका कनेक्शन ग्लेशियर पे भी है, क्योंकि जब वो बरसते हैं तो ग्लेशियर पे भी बरसते हैं, जिससे वो पानी बर्फ की शक्ल अख्तियार कर लेता है। लेकिन चंद सालों में हमने ये देखा है कि ये ना क्लाइमेट चेंज की वजह से कई जगह पे बारिश हद से ज्यादा हो रही है और
कहीं जगह पे बारिश ना के बराबर हो रही है। क्लाइमेट चेंज बारिश के ज्यादा या कम होने का नाम नहीं है। क्लाइमेट चेंज एक खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो आज सभी को पता होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज की वजह से हर एक चीज जो उससे कनेक्ट है वो अफेक्ट कर रहा है, जैसे वाटर में रहने वाली मछलियां, जानदार, सॉइल, एवरीथिंग के होने के बदलाव में बहुत तेजी से चेंजेस आ रहे हैं। जहाँ पे बारिश की जरूरत है वहां पे नहीं हो रही है, और जहाँ पे नहीं है वहां हद से ज्यादा बारिश हो रही है, जिसके वजह से बाढ़ आ रहे हैं और कहीं कहीं पे तो सूखे भी पड़ रहा है। तो पंजाब का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जहाँ इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि वो जगह पूरे तरह से डूब रहे हैं। अभी वहाँ के लोग सफर कर रहे हैं कि किस तरह उस हालात से निकले। इसलिए क्लाइमेट चेंज एक मेजर इशू है, ध्यान रखना होगा उसका, नहीं तो आने वाला कल ठीक नहीं है। नेचर के साथ खिलवाड़ ना किया जाए तो बेहतर है, और लोगों को अवेयर करे कि वो भी क्लाइमेट चेंज को सीरियस ले। अब बात करते हैं उस पानी की जो 97% है हमारे पास, जैसे कि सॉल्ट वाटर। हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? इसका जवाब है हाँ, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत महंगा प्रोसेस है। हमको उस सॉल्ट वाटर को स्वीट वाटर यानी पीने के पानी में बदलने के लिए हमें एक मशीन पड़ता है जिसे डिसैलिनेशन प्लांट कहते हैं, जो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, जिसे हम लोग एफोर्ड नहीं कर। जैसे कि कई बड़े बड़े शिप वगैरह जो होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होते हैं, उन शिप पे ये मशीन मौजूद होती हैं, जिससे वो सॉल्ट वाटर को पीने के पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्यूरिफाई करके। मशीन बहुत कॉस्टली होता है, जिससे हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप उसका इस्तेमाल खरीद के आप उसको कर सकते हैं। इसलिए फैक्ट्रीज वगैरह में ही इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। सेव वाटर, ड्रिंक वाटर, फोकस, क्लाइमेट चेंज इशू।